जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी इस अथक मेहनत की सार्थकता तभी है जब आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक बनके इस देश में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। और आपके इसी अथक प्रयास को सार्थक बनाने में आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआई की तैयारी आपके साथ है, जो आपको सही और सटीक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में किसी विषय का एक्सपर्ट होने से सफलता हासिल हो जाए, इसमें संदेह है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन मोटिव होता है इंटरलिंकिंग। जब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की इंटरलिंकिंग, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग करने लगते हैं, तब आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप उसका सही जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। इसी क्रम में हम मेहनत से तिरंगा लाओ एक अपनी सीरीज चालू कर रहे हैं। सीरीज का नाम क्या है? मेहनत से तिरंगा लाओ। और ये सीरीज 15 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगी और 24 दिनों की, कितने दिनों की सीरीज होगी? 24 दिनों की। देखिए, इंटरलिंकिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये 24 दिन है। एक जो एस्पायरेंट कायदे की तैयारी करता होगा वो इन 24 दिनों से भी जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को जोड़ सकता है। ये है कायदे की तैयारी। और इसी तैयारी को धार देने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक से भी सब्जेक्ट याद कराता हूँ। इसी 24 तीर्थंकरों को जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो एक ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। आप कंफ्यूज रहते हैं, पहले तीर्थंकर कौन, दूसरे कौन। आप क्रमागत रूप से ऋषभनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक आप याद कर सकते हैं। ट्रिक की पहली लाइन आप सुन लीजिए। ऋषि अजित सभी अच्छे और सब पद सुनहरा पार्श्व चढ़ा। अर्थात ऋषि से ऋषभनाथ, अजित से अजितनाथ और सभी से संभवनाथ। इस प्रकार आप 24 तीर्थंकर याद कर सकते हैं। ये 24 दिन का रोड मैप है। रोड मैप की जरूरत क्यों पड़ती है? आप सभी ने ट्रेन से यात्रा जरूर की होगी। मान लो आप पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। उसी रास्ते में आपको छोटे छोटे स्टेशन आएंगे। आपको उसके बाद एक जिले स्तर के स्टेशन आएंगे, जैसे आरा, बक्सर, उसके बाद मुगल सराय, कानपुर। लेकिन आपका लक्ष्य है दिल्ली तक की यात्रा। और मेरे लिए छोटा स्टेशन है आपकी छोटी नौकरी। मान लीजिए मुगल सराय नहीं, पटना से दिल्ली की यात्रा मुगल सराय। आपको रेलवे ग्रुप डी, बिहार कांस्टेबल, ऐसी नौकरी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे चरण पे आप कानपुर सेंट्रल नहीं, आप बिहार दरोगा, बीएसएससी, सीजीएल, ऐसी नौकरी। और अंतिम चरण पे आप दिल्ली या बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। डायरेक्ट बड़ी नौकरी के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता हूं। मैंने भी एक बार ऐसी गलती की थी, इसलिए आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो ठीक है, हम इस रोड मैप को जान लेते हैं। अगर रोड मैप से नहीं चलिएगा तो दिल्ली दूर है। इंटरलिंकिंग का दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। दिल्ली दूर है, सबसे पहले किसने कहा था? हम पढ़ेंगे बायोलॉजी को, लेकिन इसे हिस्ट्री से ही, अपनी इस रोड मैप टेक्नोलॉजी को हिस्ट्री से ही कनेक्ट कर देते हैं। दिल्ली दूर है, एक गियासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आप सर्च कर लेना कि अभी तो दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर तब तक रहेगी जब तक आप रोड मैप का सही इस्तेमाल करना नहीं सीख जाएंगे, पढ़ने का सही तरीका नहीं सीख जाएंगे। तो आप लोगों को अब मैं बताना चाहता हूं कि हम किस तारीख को कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। हम 24 दिनों के 15 अगस्त से 7 सितंबर तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और आपको बौद्धिक संपदा अधिकार, ईटीसी सब पढ़ा देंगे। आप पूछ रहे हो ये टेक्नोलॉजी काहे पढ़ा रहे हैं भाई? आपने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो सुना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर में डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आना ही आना है कि क्या होती हैं मिसाइल्स। इनकी बेसिक समझ आपको होना चाहिए। तो जब आप डिफेंस टेक्नोलॉजी आप मुझसे पढ़िएगा तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट और उसके साथ ट्रिक से हर चीज़ याद करा दूंगा।
और मेरे वीडियो क्या है, एक सीक्वेंस के, ये जो रोड मैप है ये भी एक सीक्वेंस के आधार पे बना है। मेरा एक वीडियो दूसरे वीडियो से इंटरलिंकिंग करता है। मैं पोषण पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा, पाचन तंत्र के बाद मैं लीवर को जरूर समझाऊंगा, और पाचन तंत्र में ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, कहाँ क्या कोशिका, कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका सब उदाहरण आपको देता रहता हूँ, जिसमें चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती। आपको पता है संडे के बाद मंडे आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव है। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि हम एक सप्ताह में क्या पढ़ेंगे, देख लीजिए। बायोलॉजी मात्र 5 दिन का और बचा है आपका। 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी हम मेहनत से तिरंगा लाओ सीरीज के तहत परसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। 16 अगस्त को हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। 17 अगस्त को उत्सर्जन तंत्र, 18 को मानव प्रतिरक्षा, 19 को बीमारियां, 20 को बायोटेक्नोलॉजी और 21 को आपका बायोलॉजी फिनिश। जिसमें ये निशान लगा है, उस दिन मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे बीपीएससी या रेलवे ग्रुप डी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के मैं हर हालत में आपको 7 तारीख तक पूरा विज्ञान समाप्त कर दूंगा। उसके बाद अगर आप मांग करेंगे तो मैं इस पर एक मैराथन भी ला दूंगा। मैं 4-5 घंटे के अंदर में आपको पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब 4-5 घंटे में पढ़ा दूंगा और रटा दूंगा आपको। तो 22 अगस्त को हमें ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मागुप्त की, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर वीडियो पॉज करके लिखते जाएं। लिखना सबसे बेहतर है, मैंने तैयारी लिख के ही की थी। 23 को इलेक्ट्रिसिटी, 24 को चुंबकत्व, 25 को हम फिजिक्स और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इन्हें भी हम अलग से पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण, 27 तारीख को हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश की ओर अपवर्तन। 28 को आम्ल क्षार लवण के बारे में समझेंगे। 29 को हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। 30 को स्पेस टेक्नोलॉजी का ही सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि ये बड़ी है और ये रक्षा प्रौद्योगिकी भी बड़ी है। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी देखो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हम 2 सितंबर और 3 सितंबर को पढ़ेंगे। 4 को नैनो टेक्नोलॉजी, 5 को नैनो टेक्नोलॉजी सेकंड पार्ट, 6 को हम पढ़ेंगे ICT के दोनों पार्ट हम एक ही दिन में पढ़ लेंगे। 7 सितंबर को बौद्धिक संपदा अधिकार, यहीं आपका हो गया 30 दिन पूरे। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ खत्म। मैं वीडियो में आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर ट्रिक से परमानेंट मेमोरी में याद करा देता हूँ। यदि ट्रिक से चीज़ याद नहीं कराऊंगा तो आपके रियल लाइफ से जोड़ूंगा। जैसे मैंने फाइबर के बारे में आपको बताया था कि फाइबर का काम हमारी आंतों की सफाई करना होता है। ठीक है, तो आपको समझाया था कि जैसे आपके घर में आपकी माँ, बहन, भाई जो झाड़ू लगाते हैं, जो घर की सफाई करते हैं, वैसे ही फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है। जबकि विटामिन और अन्य मिनरल्स को हमारी छोटी आंत अवशोषित कर लेती। कई लोग फाइबर को अवशोषित से ज़्यादा इसका मेन काम है सफाई करना। ठीक है, अब बाकी आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका लक्ष्य जरूर मिले और आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिले। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये सीरीज है मेहनत से तिरंगा लहराओ, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर।